नाउ our topic is relation between zeros and the coefficients of a quadratic polynomial. कोई एक क्वाड्रेटिक पोलोनोमियल है, तो लेट्स से कोई भी क्वाड्रेटिक पोलोनोमियल आपके पास ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c होगा। क्वाड्रेटिक पोलोनोमियल क्यों बोल रहे हैं इसको? क्योंकि इसमें आपकी वेरिएबल की मैक्सिमम पावर है आपकी 2। तो अगर मैक्सिमम पावर 2 होगी तो हम इसको क्या बोलेंगे? क्वाड्रेटिक पोलोनोमियल। अब क्वाड्रेटिक पोलोनोमियल बन गया। अब इसके जीरोस कितने होंगे? जितने इसकी आपकी मैक्सिमम पावर होगी। तो मैक्सिमम पावर 2 है तो 2 ही इसके जीरोस एग्जिस्ट करेंगे। और इसके कोफिशिएंट्स, अब कोफिशिएंट्स का मींस क्या है? जैसे एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट क्या है? a, एक्स का कोफिशिएंट क्या है? b, और c क्या आपकी कांस्टेंट टर्म, क्योंकि यहाँ पे आपके पास वेरिएबल कोई नहीं है। हो गया। और इन दोनों के बीच में जीरोज और कोफिशिएंट्स के बीच में एक रिलेशनशिप होती है क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल की, ठीक है, वो हम अब यहाँ पे देखेंगे। देखो यहाँ पे तो मान लो यहाँ पे, ठीक है, लेट अल्फा एंड बीटा, ये अल्फा एंड बीटा बेटा है आपके ग्रीक लेटर, ठीक है, जैसा हमारी इंग्लिश लैंग्वेज होगी, हिंदी लैंग्वेज होगी, इनके इंग्लिश में आपके ए बी सी डी पढ़ते हो आप, हिंदी में आप ए आ छोटी ई बड़ी ई आप ऐसा पढ़ते हो, ऐसे ग्रीक लेटर आपके अल्फा एंड बीटा आर टू जीरोज ऑफ, यहाँ पे पी एक्स लेट कर लेते हैं कि ये पोलिनोमियल पी एक्स है, ठीक है, आर टू जीरोज ऑफ पी एक्स। पोलिनोमियल पी एक्स के यहाँ पे दो जीरोज है, दो क्यों मानने? क्योंकि क्वाड्रेटिक है, अल्फा एंड बीटा। अब ये अगर जीरोज है तो यहाँ पे रिलेशनशिप का मतलब होता है, एक तो होता है आपका सम ऑफ जीरोज, क्या होता है बेटा? सम ऑफ जीरोज इज इक्वल्स टू, देखो क्या होता है, आपको लर्न करना है, फॉर्मूला है क्या? सम ऑफ जीरोज इज इक्वल्स टू माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, ठीक है बेटा। कोफिशिएंट ऑफ जीरोज का मीन्स है कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। इसका मीन्स देखो क्या है, सम का मतलब क्या होता है बेटा? प्लस करना, किसको? जीरोज को। जीरोज क्या क्या है आपके? अल्फा एंड बीटा, तो यहाँ पर आप अल्फा लिखो, यहाँ पर आप बीटा लिखो, देखो हो गया सम इनके जीरोज का। और ये किसके इक्वल? अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू माइनस किसके? कोफिशिएंट ऑफ एक्स। देखो एक्स का कोफिशिएंट है जो वो है पी, तो यहाँ पे माइनस बी अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर कितना है? ये एक्स स्क्वायर, इसका कोफिशिएंट कितना है? ए, तो अपॉन में क्या आ जाएगा आपका? ए। हो गया यहाँ तक क्लियर? अच्छा, तो यहाँ से एक होता है आपका रिलेशनशिप, एक तो ये होगी फर्स्ट। सेकेंड रिलेशनशिप होती है आपकी प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, क्या होता है? प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, ये होती है हमारी प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, होता है कांस्टेंट टर्म। यहाँ पे तो न्यूमरेटर में क्या आएगी? कांस्टेंट टर्म अपॉन, जो अपॉन में इसके था वो ये अपॉन में इसके आना है, क्या? कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। बेटा यहां तक समझ आ गया? अब देखो प्रोडक्ट का मीन्स क्या होता है? मल्टीप्लाई करना, क्या होता है? मल्टीप्लाई करना, किसको? जीरोज। जीरोज आपके अल्फा बीटा है, तो अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल्स टू, अब देखो कांस्टेंट टर्म मैंने क्या बताया शुरुआत में आपको? सी, और अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, कितना एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट? वो है आपका ए, तो अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू कितनी होगी? सी अपॉन ए, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी होगी? माइनस बी अपॉन ए। यहाँ तक क्लियर? अच्छा, अब सपोज करो इसका बिल्कुल रिवर्स लेके चलो। अब मानना नहीं, अब आपको गिवन है अल्फा एंड बीटा आर टू जीरोज ऑफ ए क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। अगर दो जीरोज आपको गिवन है तब आप एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल कैसे बनाओगे ये वाली चीज? तो उसके लिए फॉर्मूला हो जाएगा पी एक्स इज इक्वल्स टू, यहाँ पर आपको लिखना है एक्स स्क्वायर, यहाँ पर लिखना है आपको माइनस, यहाँ पर लिखना है आपको अल्फा प्लस बीटा, यानी कि सम ऑफ जीरोज इंटू एक्स, और प्लस इनकी प्रोडक्ट यानी कि अल्फा इंटू बीटा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर? अगर आपको कोई दो जीरोज गिवन है, ये चीज अब की बार आपको गिवन है, और अब आपको एक पोलिनोमियल पी एक्स बनाना है, तो आप क्या लिखोगे? एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोज यानी कि अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स, और प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज यानी कि आपका अल्फा इंटू बीटा। यहाँ तक का क्लियर? हेलो डियर स्टूडेंट्स, तो नाउ एक्सरसाइज नंबर 2A क्लास 10। ठीक है, अब यहाँ से
आपको क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से लेकर क्वेश्चन नंबर 12 तक क्या बोला गया क्वेश्चन में कि फाइंड द जीरोस ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल एंड वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड द कोफिशिएंट। अब देखो सबसे पहले रिलेशनशिप तो बाद की बात है, यहाँ पे सबसे पहले मेरे को क्या करना है, इसको जीरोस फाइंड आउट करना है। जीरोस फाइंड आउट करने के लिए क्लास 9th में आपको सिखाया गया कि फैक्टराइज करना। फैक्टराइज किसी भी क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल को देखो आप कैसे करोगे, सबसे पहला आप इसको लिखोगे लेट px इज इक्वल्स टू दिस। इसके बाद इसको देखो फैक्टराइज करने के लिए एक तरीका क्या होता है, एक्स स्क्वायर कोएफिशिएंट यहाँ पे इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ करते हैं, 4 3 जा 12, कितना आया 12। अब 12 के आपको ऐसे फैक्टर करने हैं जिनको माइनस करने के बाद कितना मिल जाए आपको आंसर 4। तो क्या होगा देखो 6 की मल्टीप्लाई देखो अगर 2 के साथ कर रहे हैं तो 12 आ जाता है, 6 माइनस 2 करोगे तो आपको 4 मिल जाएगा। तो आपको क्या लिखना है 4x स्क्वायर माइनस 4x को लिखोगे आप 6x प्लस 2x और माइनस 3। नाउ दोनों में से आपका कितना कॉमन है 2x, तो कितना बचा 2x माइनस 3। दोनों में से कुछ कॉमन नहीं है तो प्लस 1 लिख सकते हैं हम, तो अब ये क्या हो जाएगा 2x माइनस 3। नाउ कॉमन कितना हो गया 2x माइनस 3 एंड 2x प्लस 1। यहां तक क्लियर। अब आपका फैक्टराइज हो चुका पोलिनोमियल px आपका फैक्टराइज हो चुका। अब आपको क्या करना है जीरोस फाइंड आउट करना है, उसके लिए नाउ px को आप क्या करोगे जीरो के इक्वेट कर दोगे, ठीक है ये हो गया 0। तो px की वैल्यू कितनी है आपकी 2x माइनस 3 इंटू 2x प्लस 1 और इज इक्वल्स टू 0। अब देखो यहाँ पर आपके पास दो फैक्टर है और उनकी प्रोडक्ट कितने आंसर 0, या तो ये 0 होगा या फिर ये 0 होगा, आइदर 2x माइनस 3 इज इक्वल्स टू 0, दैट इंप्लाइज माइनस 3 इधर आके प्लस का 3 और ये मल्टीप्लाई में इधर आके डिवाइड में, तो x की वैल्यू कितनी मिलेगी आपको 3/2। या तो ये वैल्यू हो सकती है और या फिर इस सेकंड वाला नंबर यानी कि 2x प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0। नाउ प्लस 1 इधर आकर माइनस 1 हो जाएगा, 2 मल्टीप्लाई में इधर आकर डिवाइड में, तो x की वैल्यू मिलेगी आपको माइनस के 1/2। तो यहाँ पर आपको x की दो वैल्यूज मिल चुकी, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल था तो देखो दो आपको जीरोस मिल गए। अच्छा अब आपका आंसर यहाँ तक तो हो गया पार्ट। अब क्या कह रहा है वेरीफाइंग द रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड द कोएफिशिएंट, ठीक है चलो मैं यहाँ से इसको रफ कर लेता हूँ। अब आप इधर देखते हैं रिलेशनशिप, ठीक है यहाँ पे देखो सबसे पहले मैं कंपेयर करके ए बी सी की वैल्यू लिख रहा हूँ। क्वेश्चन आपका रिलेशनशिप देखो यहाँ पे सबसे पहले हम इसकी कंपेयर करते हैं अपना पी एक्स की किसके साथ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के साथ, ठीक है। अगर कंपेयर करते हो तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट ए है, यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 4 है, दैट इंप्लाइज ए की वैल्यू कितनी मिल गई आपको 4। अच्छा अब बी देखो बी क्या कोएफिशिएंट ऑफ एक्स, यहाँ पे कोएफिशिएंट ऑफ एक्स कितना है आपका -4, एक्स की वैल्यू सॉरी, तो यहाँ पे बी की वैल्यू कितनी मिल गई आपको -4। अच्छा सी क्या वहां पर कॉन्स्टेंट टर्म, यहाँ पे कॉन्स्टेंट टर्म आपकी -3, तो सी की वैल्यू कितनी होगी आपकी -3। अच्छा आपके जीरोस दो आ चुके, इनको हम क्या लेट करते हैं अल्फा और बीटा, तो अल्फा की वैल्यू कितनी है आपकी 3/2 एंड बीटा की वैल्यू कितनी है आपकी ये आपकी -1/2। अच्छा रिलेशनशिप के लिए दो थे फॉर्मूले, फर्स्ट क्या था कि जो अल्फा प्लस बीटा है वो किसके इक्वल होता है -b/a के, वैल्यू पुट करो, अल्फा की वैल्यू कितनी है 3/2 प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है -1/2 और इज इक्वल टू -b, b कितना है आपका -4 a कितना है आपका +4। देखो अब 3/2 प्लस माइनस की मल्टीप्लाई माइनस के 1/2 इज इक्वल टू माइनस माइनस हो जाएगा +4 से 4 कैंसिल इज इक्वल टू 1। अब देखो ये एलसीएम ले आप, एलसीएम हो गया 2, तो न्यूमरेटर ऐसे ही आपका क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा 3 - 1 2, 2/2 क्या हो जाएगा 1, दैट इंप्लाइज 1 इज इक्वल टू 1। एक रिलेशनशिप वेरीफाई हो चुकी, कौन से वाली सम ऑफ जीरोज। सेकंड क्या होती है प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज के लिए देखो मैंने क्या बताया था आपको, इन दोनों की जो प्रोडक्ट होगी वो C/A के इक्वल होगी, यानी कि अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू किसके C/A
ए, ये मैं यहीं पे सोल्व कर दे रहा हूँ। देखो अल्फा इंटू बीटा, अल्फा की वैल्यू कितनी है आपकी 3/2 मल्टीप्लाई माइनस के 1/2 इज इक्वल्स टू कितना C/A, C की वैल्यू आपकी -3 और A की वैल्यू है 4। तो देखो इसकी मल्टीप्लाई इसमें करोगे 3 1 जा 3, 2 2 जा 4 और इज इक्वल्स टू माइनस के 3/4। तो ये भी दोनों क्या आगे इक्वल आगे। आप इसे ऐसा बॉक्स में बंद कर दोगे और यहाँ पे लिख दोगे वेरीफाइड। क्या लिख दोगे? वेरीफाइड। क्वेश्चन कंप्लीट। ठीक है, आई होप ये आपकी समझ आ चुका होगा। अगर ये आपकी समझ आ गया और आपको अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क मी in the comment section box. Thank you.